अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक मछेरे की शिकस्त पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, पढ़ते हैं इसे, रीडिंग करते हैं। चलिए। सर्दी का मौसम था, बच्चे अभी सोए हुए थे। मछेरे ने जल्दी से चाय ख़त्म की, बच्चों को प्यार से देखा और जाल कंधों पर उठाकर नाव में सवार हुआ। डल झील के पानी से सर्द हवा की लहरें उठ रही थीं। वो नाव को डल के बीचों बीच ले आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मछेरे ने सोचा, चलो अच्छा है, मैं अभी अकेला हूँ, आराम से सारी मछलियां पकड़ूंगा, अच्छी कमाई होगी। इसी उम्मीद के साथ उसने पानी में जाल फेंका। देर तक इंतजार किया, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं आई। वो जगह बदल बदल कर बार बार जाल फेंकता रहा, लेकिन हर बार जाल मछलियों से खाली निकला। मछेरा बहुत मायूस हुआ। मछलियां न मिली तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। गमगीन होकर वो किश्ती के एक सिरे पर उगड़ू बैठा, झील के पानी को तकने लगा। वो अब थक चुका था, यहाँ तक कि उससे सर्दी में भी प्यास लगने लगी। पानी के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे ख्याल आया कि ये तो पीने के लायक ही नहीं। इतना ही आज। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या बताया गया है। कहा जा रहा है कि ये इस सबक का नाम जो है मछेरे की शिकस्त, यानी मछेरा यानी मछलियां पकड़ने वाला। इसकी शिकस्त, इसकी हार, यानी ये कब हारा, ये कब हार गया, इसे कब शिकस्त कबूल की, यानी मतलब कि इससे कब मछलियां नहीं मिली। ठीक। तो सबक में बताया गया है कि ये मौसम जो है, ये सीजन जो था सर्दी का चल रहा था, विंटर चल रहा था कश्मीर में। ये कश्मीरी की कहानी है। कश्मीर में सर्दियों का मौसम चल रहा था। तो इस मछेरे के जो बच्चे थे वो अभी सोए हुए थे। मछेरा जो था, मछलियां पकड़ने वाला जो था, ये सुबह सवेरे जागा था, बेदार हुआ था नींद से। सर्दी के मौसम में बच्चे अभी इसके सोए हुए थे। तो मछेरे ने जल्दी से सुबह की चाय पी। ठीक, जल्दी से चाय खत्म की पी के। तो फिर बच्चों को इसने प्यार से देखा, अपने बच्चों को प्यार किया, उनको बोसा वगैरह दिया, ठीक, चूमा वगैरह। तो फिर अपना जो जाल है, अपना जो सामान, जो इसके मछलियां पकड़ने के जो हम कह सकते हैं काम में इसके जो है जरूरत आता है, जरूरत के काम आता है, मछलियां पकड़ने के काम आता है, ये जाल इसने अपने कंधों पे उठाया और अपनी नाव भी जो है उसमें सवार हो गया और ये डल झील जो है इसके जो है उसकी तरफ रवाना हुआ। डल झील जो था, सर्दी होने की वजह से, मौसम सरमा चलने की वजह से जो है वहां से पानी से सर्द हवाओं की लहरें उठ रही थी। ठीक। तो ये नाव जो है, ये अपनी नाव में सवार होके इसने ये अपनी नाव डल झील के बीचों बीच खड़ी कर दी, वहां पे पहुंचा दी। तो चारों तरफ जब इसने गौर से देखा, जब इसने नजरें दौड़ाई, जब इसने नजर डाली, तो इसे दूर दूर तक कोई भी आदमी या कोई भी मछुआरा दूसरा नजर नहीं आया। तो इस मछेरे ने सोचा, चलो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मैं चूंकि अभी अकेला हूं, इसलिए मैं बड़े आराम और सुकून से ज्यादा तादाद में मछलियां पकड़ूंगा। और ज्यादा तादाद में जब मैं मछलियां पकड़ूंगा, तो ज्यादा तादाद में मछलियां पकड़ने की वजह से मेरी कमाई भी अच्छी खासी होगी, मुझे आमदनी या पैसे भी अच्छे खासे हासिल होंगे। ठीक। तो इसने क्या किया, इसने इसी उम्मीद में इसने अपना जाल जो है पानी में फेंक दिया, डल झील में फेंका। तो कुछ देर इंतजार इसने किया, इसने सोचा कि अब मछलियां जाल में आ चुकी होंगी, फंस चुकी होंगी। मगर जब इसने जाल पानी से बाहर खींचा, जब इसने जाल पानी से बाहर लाया, तो वहां पे इसने क्या देखा, ये मंजर देख के हैरान हो गया कि उसमें एक भी मछली फंस नहीं चुकी थी, उसमें कोई भी मछली नहीं आ चुकी थी। तो ये अब अपनी जगह जो है तब्दील कर रहा था, जगह चेंज कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और बार बार पानी में जाल फेंक रहा था। मगर हर बार इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। हर बार इससे कोई भी मछली इसके हाथ नहीं आती थी, इसके जाल में कोई भी मछली फंस नहीं रही थी। अब ये जब इसे मछलियां नहीं मिली, जब ये जाल खाली पानी से खींच रहा था, तो ये बड़ा मायूस बेचारा हुआ, तो ये गमगीन और उदास हो गया। ठीक। तो क्योंकि इसे मछलियां नहीं मिल पा रही थी, जब इसे मछलियां नहीं मिली तो पैसे कहां से हासिल करता, यही सोच के ये गमगीन हो रहा था कि अब मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, उनको क्या खिलाऊंगा। तो ये अब गमगीन होके, ये अब परेशान और उदास होके एक किश्ती के सिर्रे पे, तलवों पे जो है, तलवों के बल ये बैठ गया।
बात समझ में आई? तो अब ये पानी को तकने लगा, पानी को गौर से देखने लगा। ठीक, किस पानी को? झील डल के पानी को। तो अब ये बहुत थक भी चुका था, ज्यादा काम करने की वजह से अब ये थक भी चुका था, क्योंकि अब इसे कोई मछली नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से अब ये मायूस भी हो चुका था, इस मायूसी की वजह से थक भी चुका था। इतनी सर्दी होने के बावजूद अब इसे प्यास भी सताने लगी, अब इसे प्यास भी सताने लगी। तो अब इसने अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए अपना हाथ डल झील की पानी की तरफ बढ़ाया ताकि ये पानी पिए। मगर जब इसने गौर से पानी की तरफ देखा तो इससे महसूस हुआ, तो इससे मालूम हुआ कि ये पानी पीने के लायक ही नहीं। असल में इस सबक में हमें बताया जा रहा है डल झील की हालत क्या है। पहले जमाने में जो पहले डल झील जो था, ये झील जो थी खूबसूरत झील थी, साफ और जो हम कह सकते हैं साफ और शिफाफ पानी से भरा पड़ा था, मुख्तलिफ सब्जियों से भरा पड़ा था, मछलियों से भरा पड़ा था। लोग बड़े शौक से इसकी सब्जियां और मछलियां खाते थे, इसका पानी पीते थे, बड़ा मीठा और साफ और शिफाफ पानी था। मगर आज ये हुआ है कि गलाजत और गंदगी की वजह से ये जो है एक कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है ये डल। बात समझ में आ रही है ना? ये झील एक कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। इसीलिए इस मछेरे को अब डल झील का पानी पीने में झिझक महसूस हो रही है। अब ये उसको पानी पीने में जो है, अब ये जो हम कह सकते हैं अपनी प्यास उसे पानी बुझा नहीं पा रहा है। इससे महसूस हुआ कि ये पानी बहुत ही गंदा है। तो इसको गंदा किया किसने? इसको हम ही ने गंदा किया। ठीक, पहले ये मशहूर मारूफ झील हुआ करती थी, मगर आज इसका गला हमने घोंट दिया है, इसमें कूड़ा करकट डाल दिया है, इसमें मिट्टी डाल डाल के मुख्तलिफ तामीराती काम शुरू किए हैं, मकानात तामीर किए, दुकानें तामीर किए, मुख्तलिफ शॉपिंग कम्प्लेक्स हमने इस पे तामीर किए। बात समझ में आ रही ना? तो नतीजा ये निकला, सब्जियों का भी खात्मा हो रहा है, मछलियों का भी खात्मा हो रहा है, और इसकी खूबसूरती का भी खात्मा हो रहा है। ठीक, तो बच्चों इसमें हमें यही दर्ज दिया जा रहा है इस सबक में कि हमें अपने आसपास जो पानी के ज़खायर मौजूद हैं, न तो उनमें कूड़ा करकट डालना चाहिए, न तो आसपास हमें कूड़ा करकट डालना चाहिए भाई, बल्कि जो इस कूड़े करकट के लिए मुकर्रर की गई जगह है वहां पे ये कूड़ा करकट हमें डालना चाहिए, ताकि आसपास गंदगी ना फैले, पोल्यूशन ना फैले। ठीक, और हमारा माहौल गंदा ना हो जाए। तो इस सबक में हमें यही बताया गया, यही समझाया गया, यही सिखाया जाएगा, यही सिखाया गया। तो अगले लेक्चर में अगला हिस्सा इसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।